जनता दल यूनाइटेड का तीर का वीर हैं। वह टान के साथ हम जाति धर्म को छोड़कर हम न्याय और विकास के साथ खड़े रहेंगे। और आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। अभी हम जेडीयू के पार्टी कार्यालय में हैं। अभी एक वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इमरान अहमद हुआ और मैं जिला सोशल मीडिया का संयोजक हूं जदयू भोजपुर का। सबसे पहले आप आए हमारे पास राइजिंग बिहार को चैनल को देखने सभी सम्मानित व्यक्तियों को बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नीतीश जी के शासनकाल में 19 साल के शासनकाल में इनके माध्यम से जनता का विकास क्या क्या हुआ ये बताने का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 19 वर्षों का शासनकाल रहा है वो बिहार एवं बिहार के संपूर्ण वर्गों का स्वर्णिम विकास समय है। और जो नेता नीतीश कुमार जी ने किया, मैं आप पूछे हमसे कि विकास क्या किया हुआ है। मैं विकास अगर गिनवाने लगूं तो हमको लग रहा है कि अगर 24 घंटा आपका चैनल चले और 7 दिन में भी ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो बिजली की स्थिति था 2005 से पहले का, और आज के समय में आप गांव में चले जाइएगा या टोला में चले जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये टोला है या गांव है, लगेगा कि शहर है, क्योंकि वहाँ 22 से 24 घंटा बिजली रह रहा है। और रही बात रोडों की, तो रोड तो जो है वो इतना सुंदर रोड बन गया है कि बिहार का किसी भी कोने से आप 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था कर दी। और जो बात है आपको शिक्षा की, तो शिक्षा की बात हमारे जो शिक्षित आबादी के साथ टॉप लिबरेटी रेट वाला जो राज्य है वो केरला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि देश का पहला राज्य बिहार हो जो कि शिक्षित आबादी के साथ टॉप लिबरेटी रेट 98% के साथ हमारा राज्य का नाम प्रथम स्थान पे आए। यही मुख्यमंत्री जी का अभियान है और इस पर काम कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को पहले से शिक्षा में बहुत सारा सुधार हुआ है। और बच्चे के शिक्षा में सुधार करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए आपको बता देते हैं। हमारे पहला क्लास से लेकर 8 क्लास तक बच्चे को छात्रवृत्ति देते हैं, पोशाक देते हैं। जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ थे अपने आर्थिक स्थिति के चलते, उनको खाना की भी व्यवस्था किए हैं। और साइकिल जो बच्चियों को पहले पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था, हमारे कहीं का भी आप देखे होंगे, हमारी जो बहनें थी वो दूर दार नहीं जाती थी क्योंकि छेड़खानी हो जाता था। आज के समय में भय मुक्त कोई भी महिलाओं हो या हमारी बहन हो या माँ हो, वो स्वतंत्र रूप से बिहार का किसी भी कोनों में रात भर घूमेगी, कोई छूने वाले कोई पैदा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का यह सुशासन की सरकार है। और चिकित्सा की जो व्यवस्था है, चिकित्सा के व्यवस्था में पहले से बहुत सुधार आ चुका है। और हमारे यहाँ जो है बिहार का पहला मॉडल सदर हॉस्पिटल जो है वो आरा में बना है। और बिहार का पहला जो मानसिक चिकित्सालय है वो भी भोजपुर का कोइलवर में बना है। तो मैं नीतीश कुमार जी को आभार व्यक्त करता हूं और मुझे फक्र भी होता है कि मैं ऐसे दल के और ऐसे नेता का मैं सिपाही हूं कि जिन पर कोई दाग नहीं है। जब विपक्ष हमारे विपक्ष में रहता है तो हमारे नीतीश कुमार जी को शब्द कुछ भी बोलता है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि तुम अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि नीतीश कुमार अच्छे आदमी नहीं हैं, ये बिहार में विकास नहीं किए हैं, तो उसका दिल गवाही नहीं देगा। ये मैंने विपक्ष के लोगों से बहुत सारा लोग हम लोग का जब हम लोग सुनते हैं
तो हम लोग को लगता है, कहते हैं लोग कि राजनीतिक षड्यंत्र है, कि इसलिए कि हम लोग नहीं कहेंगे तो हम लोगों का सीट नहीं आ पाएगा। तो मैं ईमान वाले लोग हूँ और मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हूँ और मैं पार्टी में संपूर्ण वर्गों का जो है हम सम्मान करते हैं। और आज भी हम 2-3 संगठन चलाते हैं जो कि हम संपूर्ण वर्गों के साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। और इसी नीतीश कुमार जी का आस्था जो है मेरे दिल में है और मैं भी चाहता हूं कि मैं एक नीतीश कुमार का सिपाही हूं और मैं नीतीश कुमार जी का सिपाही बनकर जहां भी रहूंगा नीतीश कुमार बनकर रहूंगा, काम करूंगा और करता हूं। और आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, बिहार पहला राज्य ऐसा है कि जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को 10,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। और जो बच्चा तालमी मरकज के माध्यम से जो मदरसा बोर्ड से प्रथम स्थान लाते हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया देते हैं। और इंटर में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चे को बिहार इकलौता राज्य है देश में कि जो कि 25,000 रुपया अपने बच्चे को पढ़ने के लिए देता है। और स्नातक में जो बच्चे प्रथम स्थान लाते हैं उनकी हमारी सरकार 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। ये कोई अदर राज्य नहीं है। और नौकरी की बात करें तो 2005 से 2020 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना 1 के तहत 8 लाख नौकरी दिए। अगर गलत करोगे, बख्शे नहीं जाओगे और किसी को डराने धमकाने के काम करोगे किस समाज के लोगों को, तो हम जेडीयू का जितने भी जनता दल यूनाइटेड का तीर का वीर हैं वह टान के साथ हम जाति धर्म को छोड़कर हम न्याय और विकास के साथ खड़े रहेंगे। और जहां बा नीतीश कुमार जी के लिए हम दिन रात काम करेंगे। कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे नेता के दल में काम करने का मौका मिलता है जो सभी को लेकर चलते हैं और सभी को लोगों को भी करते हैं। और मुख्यमंत्री जी और काम किए हैं, आपको और बताते हैं। महिलाओं के लिए हमारा जो बिहार है वो देश का पहला राज्य है कि पंचायती राज में जो है 50% का आरक्षण दे। जो लोग सपने नहीं सोचे थे, जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज के पंक्ति में लोग खड़े हैं, वो सपने में भी नहीं सोचे कि हम समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज वो लोग आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज के बीच में फैला न्याय और अन्याय का करने वाले बने। और महिलाओं को सभी सरकारी नौकरी में बिहार ही ऐसा स्टेट नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि 35% आरक्षण कर हमारा आज के समय में देश का सबसे सर्वाधिक पुलिस विभाग में अगर नौकरी करने वाली महिला है तो बिहार में इतिहास लिखा जाएगा। नीतीश कुमार जी जो काम किया बिहार के लिए नहीं किया, जो किया भारत में गुजा, भारत में ही नहीं विश्व में, जो कि जी दीदी है। जी दीदी ऐसी हम मुख्यमंत्री जी के कहां से सोच आया, ऐसे महापुरुष को क्या कहूं अपने जुबान से कि जी दीदी कब का होता था कि जब तीज आता था अपने बच्ची को घर में हुआ था। हम देखे थे कि हमारे घर में हितई से कोई आ जाता था तो हम लोग संपन्न परिवार से नहीं थे, जिम्मेदार परिवार थे, लेकिन की स्थिति कमजोर होने के कारण हमारे घर में जब कोई थी मेरी रिलेटिव तो मेरी माँ ने किसी से अपने कान में भी रख कर उससे 5,010 रुपया सूद पर लेकर उनको कपड़ा खरीद कर विदाई करती थी। समझ गए। लेकिन आज के डेट में बिहार का कोई ऐसा महिला नहीं है कि किसी पूंजीपति दरवाजे पर जाकर कहे कि हमारे घर विदाई करना है, हमको 5,000 रुपया। नहीं, वो खुद पैसों का खजी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जीविका का गठन किया। और जीविका आज के डेट में जो है आत्मनिर्भर बना। अपना हर महिला जो है आज घर से बाहर निकलकर वो कर रही हैं। कोई महिला बकरी फार्म करे, कोई महिला बिस्कुट फैक्ट्री खोली है, कोई जो है आइसक्रीम फैक्ट्री खोली है,
कोई ऐसा सिलाई सेंटर खोली है, ऐसे ऐसे बहुत सारा की जो कि विश्व में गया और इसको विश्व द्वारा बहुत ही सराहना किया गया। और मुख्यमंत्री जी को और आप सुनते हैं तो आ सकते हैं, पत्रकार बड़ा हो ना, लेकिन आपको और पर कुछ चर्चा कीजिएगा। सारे लोग जैसा जो जानते हैं, हम जाति और किसी भी दल में रहे, आपको बता देता हूँ, मार का सिपाही हूँ। हम अब जब से में राजनीतिक में आए हैं, जब हम पढ़ रहे थे छात्र जीवन से, तो हम नीतीश कुमार जी का जब था तो मैं विद्यालय मैं नीतीश कुमार जी को आकर, और मैं एक छात्र चलता था उसका, मैं छात्र संसद का प्रधान विद्यालय का बना। मैं उसी समय से नीतीश कुमार जी और झुकाव, अब उनका कार्य देखा और जो धरातल पर उनका जो कार्य था वो लौका प्रदर्शी रूप से, तो मुझे लौका, मैं देखा यही कि मेरे जीवन काल में सभी ने बहुत किया लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। एक ऐसा ये नेता है जो कि बोलते हैं वो करते हैं, तो ऐसे नेता को साथ दीजिए, क्योंकि इंसानियत तो ही होती है कि आप अगर गलत कीजिएगा तो को गलत कहने की कैपेसिटी होनी है और सही को सही कहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो लोग गलत हैं उनको आप सही कहिएगा, जो सही है उनको गलत कहिएगा। ये इनसे खिलवाड़ जाति धर्म हो। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, हम लोग वैसे लोग हैं कि अगर हमारे भाई या बहन, मेरे माँ या पिता या मेरे रिश्तेदार नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हम लोग ईमान से मुकरने वाले नहीं हैं, हम ईमान पर कायम रहने वाले लोग हैं। हम लोग इंसाफ के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए लड़ना चाहेंगे। आपको इसी के लिए और विशेष कुछ कहिएगा तो मैं चाहूँगा, लेकिन आपको हम देख रहे हैं तो, लेकिन आग्रह है कि आप चैनल को जितने लोग देखने वाले लोग हैं वो देखें आपका चैनल, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, लेकिन योजना की जानकारी नहीं है उनको। आपके माध्यम से जानकारी पहुँचे, मैं इसी को अपने समाप्त करता हूं और आपको चैनल मैं आभार व्यक्त करता हूं और बिहार की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि 2025 में पुनः नीतीश कुमार जी को लाइए, ताकि बिहार देश का टॉप शिक्षित आबादी के साथ 98% देश में शिक्षित में, मैं यही बात को अपना समाप्त करता हूं। जय नीतीश।